नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 19 जनवरी 2024 है और आज बात करूंगा दोस्तों आरबीएल बैंक के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि 31 दिसंबर 2023 एंडिंग है और फाइनेंशियल ईयर 2024 का Q3। तो इसकी पूरी डिटेल्स समझेंगे रिजल्ट्स की। और दोस्तों इसका रिजल्ट्स आज बाज़ार बंद होने के बिल्कुल आखिरी टाइम पर आया, यानी कि 3:30 पर ही इसका रिजल्ट्स आया। बाज़ार बिल्कुल बंद होने की कगार पर आप कह सकते हैं। तो रिजल्ट यदि मार्केट आवर्स में आता तो इसका शेयर कुछ अलग ही इसका रिएक्शन देता, लेकिन बिल्कुल ये हम कह सकते हैं कि बाज़ार बंद होने के बाद ही 3:29 पर इसका रिजल्ट आया। लोग इसका रिजल्ट पूरी तरह से समझ नहीं पाए, तो हम समझ लेते हैं फ़िलहाल कि अभी इसका रिजल्ट्स क्या आया है। तो दोस्तों जो आरबीएल बैंक ने अपना रिजल्ट्स क्वार्टरली घोषित किया है वो ज़्यादा दमदार नहीं है। नेट प्रॉफिट काफ़ी ढीला नज़र आ रहा है। तो दोस्तों जो अभी Q3 का रिजल्ट्स घोषित किया गया है, इसमें सिर्फ 2 कंपनियों को मिलाकर के रिजल्ट्स घोषित हुआ है। इसमें मेन तो आरबीएल बैंक है जो पेरेंट कंपनी है, और दूसरी आरबीएल फिनसर्व लिमिटेड जो कि इनकी सब्सिडियरी कंपनी है। दोनों को मिलाकर के आरबीएल बैंक ने अपना ये Q3 का रिजल्ट्स घोषित किया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि टोटल इनकम आरबीएल बैंक की क्या हुई है। तो दोस्तों 3,968 करोड़ की टोटल इनकम इस समय Q3 में निकल करके आई है, जबकि उसके पिछले साल वाले 31/12/2022 वाले Q3 में 3,121 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। इस तरह से इनकम थोड़ा संतोषजनक कह सकते हैं कि 3,121 से बढ़ कर के 3,968 करोड़ की टोटल इनकम आ चुकी है। और इसी तरह से यदि इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो इस Q3 में यानी कि 31/12/2023 वाले Q3 में 3,191 करोड़ की टोटल इंटरेस्ट अर्न हुई है, जबकि उससे पिछले साल वाले 31/12/2022 के Q3 में 2,497 करोड़ की इंटरेस्ट अर्निंग हुई थी। तो इंटरेस्ट अर्निंग भी थोड़ा ठीक नज़र आ रही है और टोटल इनकम भी ठीक नज़र आ रही है। लेकिन अब दूसरा पहलू देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या निकला आरबीएल बैंक का। तो दोस्तों अभी Q3 में जो कि 31/12/2023 वाला है, इसमें 245 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जबकि इससे पिछले साल वाले में 31/12/2022 के Q3 में 225 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्रॉफिट में मात्र 10% की बढ़ोतरी दिख रही है कि 225 करोड़ से बढ़ कर के 245 करोड़ पर ही इस समय नेट प्रॉफिट आ पाया है। तो ये बढ़ोतरी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, जबकि कई बैंकों ने डबल से ऊपर का अपना नेट प्रॉफिट घोषित किया है। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं कहा जा रहा है आरबीएल बैंक का Q3 का रिजल्ट्स प्रॉफिट के मामले में। बाकी तो जो टोटल इनकम है वो थोड़ा संतोषजनक है। तो जो ये आज आरबीएल बैंक ने अपना रिजल्ट घोषित किया है, इसमें यदि आप एनपीए की बात करें जो कि मुख्य होता है बैंकों के लिए, तो दोस्तों ग्रास एनपीए में थोड़ा इस समय सुधार हुआ है और वो पहुंच गया है 3.12% पर, जबकि उससे पिछले वाले साल में 3.61% था। और नेट एनपीए की बात करें तो इस समय 0.8% पर आ चुका है, जबकि उससे पिछले साल 1.18% था। तो ये इम्प्रूवमेंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में ज़रूर दिखाई दे रही है। एसेट्स क्वालिटी काफ़ी ठीक नज़र आ रही है। और दोस्तों प्रोविज़न कवरेज रेशियो इस समय
89.3% निकल कर के आया है, जबकि उससे पहले 84.7% ईयरली बेसिस पर था। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो भी इस समय ठीक नज़र आ रहा है। और ये दोस्तों टेक्निकल राइट ऑफ के बाद निकल कर के प्रोविजन कवरेज रेशियो आया है। तो ये एनपीए के क्षेत्र में और प्रोविजन कवरेज रेशियो के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि आरबीएल बैंक थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात आ रही है वो थोड़ा अच्छा नहीं रहा है। और इसी संबंध में आप यदि इसका आज शेयर बाज़ार में इसका हाल देखें तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आज आरबीएल बैंक का शेयर 265.70 रुपये पर बंद हुआ है। तो और ये 1.5% आज डाउन है, जबकि बाज़ार आज पॉजिटिव में थी। तो ये वेट कर रहा था आरबीएल बैंक की ड्यूरिंग द मार्केट आवर यदि Q3 का रिजल्ट आता तो शायद गिरावट थोड़ा और तगड़ी हो सकती थी। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि सोमवार से जब बाज़ार खुलेगा तो आरबीएल बैंक में थोड़ी सी घबराहटपूर्ण बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सावधानी बरतें और आने वाले समय में इसके शेयर्स में क्या चाल होगी ये थोड़ा अभी समझने लायक होगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टॉक्स इस समय धीरे धीरे करके अपनी बढ़ोतरी बना रहे हैं। और इसी संबंध में 52 वीक्स हाई आप जान लें आरबीएल बैंक का तो 300 रुपया 11 जनवरी 2024 को अभी बना था BSE में, जबकि 52 वीक्स लो 131.60 रुपये बना था 20 मार्च 2023 को। तो देखा जाए तो 52 वीक्स लो से इस समय शेयर बिल्कुल डबल नज़र आ रहा है। तो शेयर्स में जो चाल चल रही है वो तो काफ़ी ठीक नज़र आ रही है। लेकिन जो अब रिजल्ट्स आए हैं वो अब आने वाले टाइम में थोड़ा इसमें ठहराव आपको नज़र मिल सकता है। लेकिन इतने ख़राब भी रिजल्ट्स नहीं हैं, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो इसका जो अब निचले स्तर पर सपोर्ट लेवल आरबीएल बैंक का देखा जाएगा वो अब 230 रुपये से लेकर के और 250 रुपये के बीच में इस लेवल पर शॉर्ट टर्म के लिए माल उठाया जा सकता है। और जिनकी होल्डिंग बनी है वो शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं, बेचने की इतनी ज़्यादा घबराहटपूर्ण ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग आरबीएल बैंक के शेयर से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक लाभ कमाएं, साथ ही आपकी रकम कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।